जब चल पड़ी दुकानदारी तो क्या करेगी तहसीलदारी। दुकानदारी एक ऐसा कमाई का ठैया है जो जम जाए ना, आदमी की साथ पुश्ते बड़े आराम से उसी दुकान से बैठ के खाती है। अगर आपने भी अपनी नई दुकान, क्लिनिक, एनी अदर बिजनेस कुछ भी खोलने का मूड बना लिया है तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको 6 खुफिया जानकारी दूंगा जिसके बाद धंधे में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। अगर आज आपने 6 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझ लिया ना तो आपकी धंधे की गाड़ी टॉप गियर में बड़े स्मूथ वे से चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है लोकेशन। लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। सेकंड स्टेप है हमें काम की नॉलेज कितनी है जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप है उधार को कैसे हैंडल करना है। और फोर्थ स्टेप है जो हमारा कैश काउंटर जो गल्ला होता है उसकी जिम्मेवारी हम किसको दें। और फिफ्थ स्टेप है स्टॉक को मेंटेन कैसे रखें अपने एरिया की ज़रूरत के हिसाब से। और सिक्स स्टेप है अपने एरिया में जो सप्लायर, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर जो डीलर्स हैं, उनसे डीलिंग कैसे बना के रखनी है। चलिए डिटेल में समझते हैं हर एक पॉइंट को। लोकेशन ऐसी जगह लेनी है जो शहर का सेंटर पॉइंट हो। कोई लोग जो आपके शहर में आए या शहर से बाहर जाए तो उनके नोटिस में हमारी शॉप जरूर आनी चाहिए। या कोई आप किसी फेमस कॉलेज या फेमस इंस्टीट्यूट या फिर कोई हॉस्पिटल हो शहर का मशहूर, या किसी ज्वेलरी की शॉप हो या कपड़े की दुकान हो वहाँ की मशहूर, तो उसके आसपास आप लोगे तो उनके डायरेक्टली कस्टमर का बेनिफिट हमें मिलेगा। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि आपकी शॉप के बाहर पार्किंग स्पेस बढ़िया होनी चाहिए, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अगर हमारा बढ़िया रहा तो हमारा धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। सेकंड स्टेप है जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी हमें नॉलेज है या नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है, जो भी इस काम से रिलेटेड जो बंदे सक्सेसफुल हैं या कामयाब आपके शहर में, तो उनके काम करने के तरीके को समझिए। वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे अपना माल बेच रहे हैं, उनकी टेक्निक को समझना है। उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं रह जाएगा। थर्ड स्टेप है हमारा उधार का जंजाल। उधार उधार बिल्कुल एक दीमक की तरह होती है जो धीरे धीरे धंधे में स्टार्ट होती है और अंदर से धंधे को खोखला कर देती है। अब मेन रीजन ये देखना है उधार होती कब है। उधार तब होती है जब हमारे माल में दम नहीं होता। इसलिए हमने ब्रांडेड माल रखना है, लोगों की जरूरत को समझना है, सस्ते में माल बेचना है और अच्छा माल बेचना है। वही एक रीजन है जो हमारी उधार को खत्म कर सकता है। और कोई उधार नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है उधार को खत्म करने का। आप कैश में माल लाओगे, कैश में बेचोगे और थोड़े मार्जिन पे काम करोगे तभी लोगों की भीड़ आएगी। इससे हमारा बैंक खाते अकाउंट से भी पेंडा छुड़ेगा। इसलिए आपको कैश में काम करना है और कैश में ही माल खरीदना है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है उधार को दूर करने का। फोर्थ स्टेप है हमारा स्टॉक मेंटेन करके रखना है। जो भी आपके एरिया की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टॉक मेंटेन रखना है। अगर आपके एरिया में आपको पता है भी आपको हफ्ते का स्टॉक चाहिए तो आप हफ्ते का स्टॉक मेंटेन करके रखो। लोगों को वैरायटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। आपके पास कस्टमर आते हैं तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए, क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं होता। कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए, मेन रीजन यही देखना है आपने, वरना कस्टमर की नज़रों में हमारी वैल्यू घट जाती है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप हमारा हमारे कैश पॉइंट पर जो कैश गल्ला होता है, कैश काउंटर होता है, वहाँ किसको बिठाएं या किसको ना बिठाएं। अगर आपके घर का मेंबर है, समझदार है तो उसको बिठाना चाहिए। अगर वो कोई बुजुर्ग है या ना समझ है तो उसको बिठाने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। कई बार आपने किसी शॉप पे जरूर देखा होगा या कन्फेक्शनरी, करियाना पे, कहीं पे भी गारमेंट पे लोग अपने फ्रेंड या नौकर को बिठा के चले जाते हैं। तो सबसे मेन कारण है उस दुकान के फेल होने का। वहाँ चोरी की संभावना बढ़ेगी बढ़ेगी। कोई भी विश्वास के लायक नहीं होता, ना फ्रेंड, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नौकर। इसलिए आप या तो खुद बैठो या फिर किसी समझदार बंदे को आप बिठाओ जो घर का आपका अपना हो। और कोई रीज़न नहीं होगा दुकान फेल होने का। कहीं मर्जी आप जाके देख लेना, जो भी दुकान फेल हुई है उसका एक मेन रीज़न यही होगा कि वहाँ पे जो कैश पॉइंट होता है, जो कैश गल्ला होता है, वहाँ लोगों का अगर इंटरफेयर हुआ तो वो दुकान 6 महीने से ऊपर नहीं चलेगी, वो बंद ही हो जाएगी। सिक्स पॉइंट हमने देखना है सप्लायर और डीलर से डीलिंग। अगर आपकी अच्छी डीलिंग नहीं है सप्लायर से तो आपको टाइम पे माल नहीं मिलेगा। टाइम पे माल नहीं मिलेगा ना आप टाइम पे बेच पाओगे। तो आपको उनसे बना के रखनी है तो ताकि टाइमली आपको सही टाइम पे फ्रेश माल और बढ़िया माल मिले। ठीक है, अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे ना तो आपकी तरक्की और कमाई को कोई नहीं रोक पाएगा। ये बातें दिखने में छोटी है लेकिन इनके असर बहुत बड़े हैं। जो कोई भी फ्रेंड या कोई आपका रिलेटिव या आपके आसपास इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या आपकी दुकान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसे वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। और भी धंधे की खुफिया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।